हेलो एवरीवन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका वेलकम है। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज हमने देखना है फाइवर के फ़ोन की वेरिफिकेशन कैसे होती है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर जो है, आपका फ़ोन नंबर जो है वो आपने फाइवर में कैसे वेरीफाई करना है। और फाइवर प्रोफाइल एंड गिग सेटिंग्स, यानी कि फाइवर की जो प्रोफाइल है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और गिग की जो सेटिंग्स होती हैं वो मैंने बतानी है। गिग क्रिएट करने से पहले कुछ सेटिंग्स होती हैं वो बतानी है, और फाइवर गिग क्रिएशन, और फिर उसके बाद हम फाइवर की एक गिग जो है वो क्रिएट करेंगे। ये सारा प्रोसेस हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले फाइवर की तरफ जी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लिखेंगे फाइवर, फिर फाइवर ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है फाइवर की वेबसाइट पे, वो आपके पास ओपन हो जाएगी। जब फाइवर ओपन हो जाएगी तो अब हम चलते हैं कि इसका जो है फ़ोन नंबर वो कैसे वेरीफाई करना है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। और सबसे पहले आपने जाना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। वैसे ये जो प्रोफाइल है ये आप पहले बना लेंगे, उसके बाद अपने गिग क्रिएशन का प्रोसेस करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करना है ये ऊपर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना है अकाउंट की सेटिंग्स हैं, उसके नीचे होगा सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। जब आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा फ़ोन वेरिफिकेशन, ये फ़ोन वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें आगे उन्होंने लिखा हुआ है वेरीफाई नाउ। आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो कंट्री है वो पहले सेलेक्ट होगी पाकिस्तान। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे ये फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और जो आपके मोबाइल में या आपके पास मौजूद हो, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन का कोड आएगा, वो आपने अभी कोड वेरीफाई करना है। अगेन मैं ये कहूँगा कि आप इसको रखें उसके अंदर, लैपटॉप के अंदर वेरीफाई करें, क्योंकि आपके पास अगर मोबाइल है तो उसमें बाज़ औक़ात कीबोर्ड सही काम नहीं करता। वेरीफाई बाय SMS करेंगे आप लोग तो कीबोर्ड सही काम नहीं करता, तो उसके लिए आप या तो GB बोर्ड जो है, GB कीबोर्ड है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या फिर अगर ये लैपटॉप है तो उसमें आप कर लें। अब मैंने ये सेंड कर दिया है कोड, अब मेरे मोबाइल नंबर पे कोड चला जाएगा, वहाँ पे कोड जाएगा और मैं वो जो कोड है वो यहाँ से लिखूँगा इसके अंदर, और फिर सबमिट पे करूँगा क्लिक और ये हो जाएगा वेरीफाई। अभी हम वेट कर लेते हैं, कोड थोड़ा टाइम लगाता है आने में। जी कोड आ गया, मैंने ये कोड इसमें लिख दिया है और मैंने क्लिक कर दिया है सबमिट नाउ पे। ये सबमिट हो गया है। अब ये देखें आप लोग, ये वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी गिग जो है वो वेरीफाई करनी है। अब वो कहते हैं एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करें, तो ये 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम आपने पासवर्ड जब चेंज करना होता है तब ये क्वेश्चन पूछते हैं। आपने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसका आंसर भी आपने अभी लिख देना है इधर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो चेंज करेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उस वक्त फिर आंसर लिखना है। अगर उस वक्त और इस वक्त का आंसर अब वाला जो आप लिखेंगे सेम हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, अगर सेम नहीं हुआ तो चेंज नहीं होगा। इसलिए जो जवाब आप अभी लिखेंगे उसको आपने नोट करना है अपने पास। नेक्स्ट टाइम भी आपने वही वाला जवाब लिखना है जब भी आप इसका पासवर्ड चेंज करने लगेंगे या फिर अपना मोबाइल नंबर जो है चेंज करने लगेंगे, तो ये आपसे पूछेगा, उस वक्त जवाब यही लिखना है, सवाल यही होगा, आपने जवाब भी यही वाला लिखना है। तो आप यहाँ पे निक नेम चूज़ करें या कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये जो 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे निक नेम लिख लिया है। अब मैं क्लिक करूँगा फिनिश के ऊपर, तो ये हो जाएगा फिनिश और हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड हो जाएगा और हमारा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड, तो हमारा फ़ोन नंबर जो है वेरीफाइड हो चुका है। इस तरीके से आप लोग अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है वेरीफाई करने का, वो जब हम गिग बनाते हैं तो उस वक्त आता है, लेकिन मैंने ये भी कर दिया तो आप भी इसी तरह कर लें। ये आपका फाइवर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्लिक करना है इसके ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक और चीज़, गिग बनाने से पहले प्रोफाइल अच्छी तरह बना लेनी है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है आपको कि किस तरह आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और किस तरह आपने उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, किस तरह अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, वो सारा मैंने बता दिया है। यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके सारी उसकी एडिटिंग कर लें। उसके बाद आपने गिग की तरफ जाना है। आपने क्लिक करना है बिकम अ सेलर, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये जो अकाउंट है इस वक्त हमारे पास बायर, एज ए बायर हम लॉगिन हुए हैं। तो हमने क्या करना है, सेल करना है, हमने सेल करना है। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे बिकम अ सेलर, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके सामने ये सब आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें बिकम ए सेलर, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको इसका आइडिया नहीं होता कि ये कैसे करना है तो ये वीडियो है, इसमें देखें, ये बता देंगे आपको। ये इंग्लिश में होगा, लेकिन अगर आपको पता है, ये मैं बता भी रहा हूँ, अगर यहाँ से नहीं समझ आती तो उधर से देख लें। लर्न व्हाट मेक्स ए सक्सेसफुल प्रोफाइल, ये आपको बताएगा कि एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनती है। क्रिएट योर और सेलर प्रोफाइल,
और पब्लिश यूर गिग। ये 3 स्टेप हैं कि आप पहले सीख लें प्रोफाइल अच्छी बनती कैसे है, फिर अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाएं। ये देखें, प्रोफाइल पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद पब्लिश करें अपनी गिग। ये 3 चीज़ें ये बता रहे हैं इस वीडियो में। ये हमने पहले पढ़ लिए कि किस तरह करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये बता रहा है व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, यानी कि ज़्यादा टाइम लगाएं अपनी प्रोफाइल बनाने पे। ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट टू रेलेवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क, आपके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वो लिंक करें। एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स, जो आपको आता है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करें, झूठ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुट अ फेस, ये चीज़, पुट अ फेस टू योर नेम, अपनी तस्वीर लगाएं। अब जाहिर सी बात है सारे लोग नहीं लगाएंगे, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा लगा लें। अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शोज़ योर फेस। अब ये नहीं है कि शाहरुख खान की तरह हाथ फैला के वो पीछे खड़े हैं सरसों के खेत में और वो पिक्चर लगा दी है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप प्रोफेशनल लोग हैं, आपको फेस नज़र आना चाहिए, सूट हो आप। अब ये जो दिखाई गई है ये भी अच्छी नहीं है, ये तो आपको बस वैसे ही बता रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल फ्रंट पिक्चर आपकी हो, आपका फेस नज़र आना चाहिए। टू कीप योर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू टू वेरीफाई योर ID। हाँ, ये कभी कभी फाइवर की तरफ से मैसेज आ जाता है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है, CNIC है, उसकी पिक्चर आपने देनी होती है, और अगर आपका बना ही नहीं है तो आप किसी की दे सकते हैं अपनी फैमिली में से, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू पे क्लिक करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। ये चीज़ें वो कह रहे हैं कि जिनसे आपको पता हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें आप माइंड में रखें। प्रोवाइडिंग अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करते तो आपका अकाउंट अब भी बैन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग मुंह उठा के बनाना शुरू कर देते हैं, और इस वक्त खास तौर पे पाकिस्तानी लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, फिर वो कहते हैं फाइवर जो है पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। वो सिंपली पाकिस्तानियों को बैन नहीं कर रहा, वो उनको बैन कर रहा है जो उसके रूल्स के ख़िलाफ़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, ठीक है। और मैं तो तकरीबन काफ़ी सारे अकाउंट्स बना चुका हूँ, डेली भी बनाता रहता हूँ किसी के, तो मेरी तरफ से अभी एक तक भी बैन नहीं हुआ। तो ये जो कहते हैं मैंने कल बनाया बैन हो गया, ये वो, तो जाहिर सी बात है फाइवर भी स्ट्रिक्ट हुआ है, उसने अपने रूल्स किए हैं सख्त, लेकिन उनको फॉलो करें तो कुछ भी नहीं होता। प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ID। अब ID के रिलेटेड आप अपनी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। ये जो लिखते हैं पापा की परी, शहजादा, ये वो, यहाँ पे नहीं लिखना। यहाँ पे अपना नेम लिखें, या अपना मतलब ये लिख दें लोगो डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, ये सारे पहले यूज़ हो चुके होंगे। आप साथ में कोई नंबर लगा दें 154 इस तरह करके। ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, आप एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं यूज़ करेंगे। रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स। जब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 7 गिग्स बना सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है 2 अकाउंट बनाने की। चल गया तो एक ही काफ़ी है, नहीं चलेगा 10 बना ले, कोई फ़ायदा ही नहीं है। सोलिसाइटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर फॉर वर्क ऑन फाइवर, कि ये क्या है, सोलिसाइटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर फॉर वर्क ऑन फाइवर। हाँ, ये चीज़ है कि जो लोग आपको दूसरे एरियाज़ में हैं, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको आप फाइवर पे ले आएँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशंस एंड पेमेंट आउटसाइड फाइवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसको पढ़ें। किसी को आपने ये नहीं कहना कि आप फाइवर से बाहर मुझसे रब्ता करें। फेसबुक का लिंक देना, मैसेज करना कि मैसेंजर पे आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, अपना नंबर सेंड करना, आपका अकाउंट फ़ौरन ब्लॉक हो जाएगा। आपने फाइवर के अंदर ही करना है सारा कुछ। ये नहीं कहना पेमेंट मुझे इजी पैसा कर दो, जायज़ कैश कर दो, या किसी और नेटवर्क के ज़रिए भेज दो, इस तरह नहीं करना। पेमेंट सारी आपके फाइवर के अंदर रहनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको कोई इस तरह कहता है उसको रिपोर्ट करें। ठीक हो गया, कंटिन्यू करें। और एक वर्ड होता है असाइनमेंट हेल्प। आजकल बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं राइटर बने हुए हैं, असाइनमेंट की हेल्प करते हैं। ये इलीगल है, फाइवर पे इस तरह का कोई वर्ड यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ये है फुल नेम आपने लिखना है यहाँ पे। ये जो नेम होगा ये प्राइवेट होगा, सिर्फ आपको शो होगा और किसी को शो नहीं होगा। तो ये जो भाई साहब हैं ये अपना नाम खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा इनका नेम। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जो है ये आपने लगानी है, तो ये भी भाई सब लगाएंगे, मैं नहीं लगा रहा। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको कल बता दिया था आपने किस तरह लिखनी है। आपने पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, उसके बाद अपनी स्किल्स बतानी है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके बाद बताना है क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद बताना है वो आपको क्यों हायर करे, आपकी क्या ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो वो आपको हायर करे। उसमें आपने यही बताना है कि मतलब मैं आपको फ्री में रिविजन्स दूंगा जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते, हर वक्त आपको मतलब टाइम जोन के हिसाब से अवेलेबल, और ये वाला जो आप चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करनी है तो जो लैंग्वेज आती है वही ऐड करें, तो ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये फ्लुएंट लाजमी रखना है, यहाँ पे बेसिक नहीं रखना। बेसिक रखेंगे तो कोई इसके मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये तो हमें कह रहे हैं पहले आप पर्सनल डिटेल्स जो है वो दो, तभी आगे जाओगे। तो चलो हम लिख देते हैं
पिक्चर वो खुद ही लगाएंगे। डिस्क्रिप्शन भी आई थिंक देनी पड़ेगी। यहाँ पे लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। आई एम, मैं भी थोड़ी सी लिख देता हूँ, आई एम शॉपिफाई। ये भाई साहब को बता दिया है, ये खुद ही करेंगे वेब डेवलपर, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है तो इसके रिलेटेड मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर मार्केटिंग का होता तो इजी ही था। थिंक एटलीस्ट 150 करैक्टर लिखें आप, तो इतना मैं कहाँ से ले आऊँ भाई। ये मैं खुद ही लिख रहा हूँ, ये सारी आपने नहीं रखनी है, इसको डिलीट करना है, अपने पास से अच्छे से लिखनी है। ये बस ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए। कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी टास्क related to e-commerce, especially WooCommerce and ये आपको नहीं पता ये क्या चीज़ें हैं तो आप इनको छोड़ दें। मुझे कुछ पता है इसलिए मैं इनके नाम जानता हूँ, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। ये ऑनलाइन जो होते हैं ना, तो उसमें ये स्टोर होते हैं, शॉपिफाई एंड WooCommerce। तो यहाँ पे हम जो ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं वो इधर कर सकते हैं। हो गया 150, नहीं हुआ अभी तक, 110 हुए हैं। तो अभी कर लेते हैं। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट्स। मैं बस ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करें कंटिन्यू पे। अभी क्या रहता है भाई, जाने दो यार। ओहो, प्रोफाइल पिक्चर रहती है यहाँ पे, कोई भी अपलोड करें। अब कहाँ से ले आए मैं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, क्या लगाऊँ। और ये भी ओरिजिनल होनी चाहिए ये चीज़, देखें आप। अच्छा, एक काम करते हैं, ये कैनवा है, ये अभी मैं कुछ भी लगा लूँगा आर्जी तौर पे, तो ये भाई साहब खुद ही लगाएंगे बाद में अपनी पिक। तो मेरे पास है नहीं, तो मैं कुछ भी इधर से लगा लेता हूँ। पिक्चर का जो साइज़ होता है, वैसे तो आप कोई भी अपलोड करें फाइवर पे तो वो खुद ही उसको क्रॉप करके और एडजस्ट कर लेगा। लेकिन आई थिंक अगर आप 150 बाय 150 या फिर 200 बाय 200 अगर रखते हैं, दैट विल बी ओके। लेकिन ये है कि सेम रेशो में रखना है, स्क्वायर फॉर्मेट में रखना है। जितनी आपकी इमेज की हाइट हो उतना ही उसका विड्थ होनी चाहिए। ये क्या है यार, नेट बहुत स्लो चल रहा है आज। 200 एंड 200 आ जाए यार, जल्दी करो, अभी तो हमने यूज़ ही इसी को करना था। तुम आ जाओ। ये बस मैं टेम्परेरी लगा रहा हूँ, ये भाई साहब खुद ऐड करेंगे इसको तो ही ये सही होगा। बिल्कुल ये बकवास सी पिक्चर है, सिर्फ नाम ही है भाई साहब का एंड कुछ भी नहीं है। तो इसको आप डाउनलोड कर लें। Let's get back to Fiverr. Upload your profile picture here. हो गया डाउनलोड है, आ जाओ तैयब साहेब। ये आपकी डाउनलोड हो गई पिक्चर। अब ये आपको नेक्स्ट जाने देगा भाई। चले, ओके हो गया। यहाँ पे आपने अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग ही सिलेक्ट करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रोग्रामिंग, म्यूज़िक, वीडियो। तो ये तो भाई साहब पता नहीं क्या करेंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग ही करते हैं। उसकी वजह कि यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंटेंट मार्केटिंग सिलेक्ट करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये इसका इतना इशू नहीं होता, कुछ भी आप सिलेक्ट कर लें। ये ई कॉमर्स करेंगे, इनका है यही वाला। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग डेफिनेटली हम करेंगे, और आप कर लें एसईओ भी करेंगे, ये भी आप कर लें। कितने करने हैं भाई, 2 to 5 कितने हो गए, 5 तो हो गए। कोई और करते हैं, नहीं हो रहा, बस ठीक है 5 हो गए। नीचे आ जाओ, स्किल्स जो हैं यहाँ पे वो मैंने पहले उधर लिखनी थी, वो मैंने लिखी नहीं थी कुछ भी, अभी एक ही लिख देते हैं, बाकी ये खुद करेंगे। सोशल मीडिया
इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, देखा कैसी स्किल है, खुद ही आ गई है। मैनेजमेंट आप कर दो अभी, ये आपने एक्सपर्ट ही रखना है, कभी बिगिनर ना रख देना। और आपकी एजुकेशन, भाई क्या एजुकेशन है अब आपकी, मुझे क्या पता। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सारा कुछ लिखना है आपने। सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो लिखना है, अभी कुछ भी लिख दो, डिजिटल मार्केटिंग ही लिख दो, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। किसने दिया है भाई, मैंने दिया है, ये आप लिख दो। एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, वहाँ से लिया है, ये कोई पूछेगा नहीं कि कहाँ से लिया है, बस आपने लिखना तो है ना। 2022 हो गया। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एस कैपिटल कर लें एंड ऐड पे क्लिक कर दें। ओके, पर्सनल वेबसाइट अगर है आपकी तो यहाँ पे लिंक करें, नहीं है तो कंटिन्यू कर दें। अब ये क्या करें, मेक श्योर यू हैव एडेड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, ये एक्सपीरियंस भी ऐड करना है भाई। कितना एक्सपीरियंस है भाई का? 2 साल का एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी भाई को पता होगा कितना है उनका, काम या ज़्यादा बाद में कर लीजिएगा। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे देखें गूगल अकाउंट इनका ऑलरेडी वेरीफाइड है, आप चाहें तो कर लें, ना करें तो कोई इशू नहीं है उसका। फेसबुक इनकी कनेक्ट नहीं करनी है आपने, ट्विटर भी नहीं करना तो कंटिन्यू करें, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ईमेल सबसे पहले हमने वेरीफाई किया था, फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो गया। आप चाहें तो उस वक्त अगर आप फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं करते, वो जो मैंने पीछे किया है, तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ़ोन नंबर आगे लिखेंगे, अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, फ़ोन नंबर लिखेंगे, आपके कोड आएगा, अपने फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, वो कोड आप लिखेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो सबसे पहले कोड वेरिफिकेशन करते वक्त आप कंप्यूटर या लैपटॉप लाजमी यूज़ करें। अगर वो नहीं है, मजबूरी है, तो फिर मोबाइल यूज़ करें। लेकिन मोबाइल में एक कीबोर्ड होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, GB ये लिखना है और आगे कीबोर्ड लिखना है, वो डाउनलोड करें, उसको एक्टिवेट करके फिर करना है। क्योंकि काफ़ी मोबाइल ऐसे मैंने देखे हैं जिनके पास कोई और कीबोर्ड होता है, कोई और लगाया हुआ होता है, फिर जब कोड आता है वो लिखते हैं तो कोड लिखा ही नहीं जाता, ऑप्शन ही नहीं आता उनके पास कोड लिखने का। तो फिर वो कहते हैं कि हमारे फाइवर के अकाउंट में मसला है। अकाउंट में कोई मसला नहीं होता, वो मोबाइल के कीबोर्ड में मसला होता है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें आप लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको लॉगिन करके वेरीफाई करें। अगर वहाँ नहीं है आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, तो मोबाइल में कर लें, लेकिन उससे पहले कीबोर्ड जो है आपका GB कीबोर्ड, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और उसके बाद करें कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग। यहाँ पे करेंगे, वो कह रहे हैं यू आर ऑलमोस्ट डन, अ मिनिमम कंप्लीशन ऑफ 65%। अब ये कहना है 65% आपकी गिग होनी चाहिए और हमारी नहीं है। वजह क्या है? प्रोवाइड योर एजुकेशन डिटेल, वो भी दे दो, एंड योर पर्सनल वेबसाइट, या वो वाली दे दो। तो हम एजुकेशन देते तो ये पूरी हो जाती, वो हमने दी नहीं है। वो कह रहे हैं एटलीस्ट 65% आपकी कंप्लीट होगी तो ही गिग बनेगी। अभी हमारी 50% है, गिग नहीं बनेगी। तो क्या करें, मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, वो भाई साहब से कहेंगे, वो अपनी डिटेल देंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे।